नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा हम पर फजल फरमाया, करम फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। ऐसे नबी की उम्मत जिसको अल्लाह पाक ने अपना महबूब बनाया। अपना महबूब किसी नबी को नहीं फरमाया, किसी को खलील का लक़ब दिया, किसी को कलीम का लक़ब दिया, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये मेरे महबूब हैं। महबूब वो होता है जिससे मोहब्बत की जाए। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ के पेट में मुंतकिल फरमाया तो हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि जब आप मेरे पेट में आए तो मुख्तलिफ़ चीज़ें नमूदार हुईं। आस पास का माहौल मुझे अजीब लगने लगा। शजर और हजर यानी दरख्त और पत्थर मुझे सलाम करते थे। जब मैं मक्का पाक की पथरीली ज़मीन पर चलती थी तो पत्थर मुझे ऐसे लगते थे जैसे कपास हो, तो यानी नरम और मुलायम लगते थे। भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाती हैं कि जिस तरह आम दुनिया की औरतों को हमल के बाद वज़न मालूम होता है, वज़न बढ़ता है, पेचीदगियाँ होती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरे लिए सारी की सारी चीज़ें आसान होने लगीं। तो मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, आपकी माँ के अंदर में रहने का वक्त भी एक अजीब था। फरमाती हैं कि अजीब सी खुशबू हुआ करती थी आसपास के माहौल में। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा जिसका नाम शिफा था, फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त उनकी अम्मा जान के पास थी। फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी अजीब थी। दुनिया के जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले गंदगी वाला पानी आता है, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ़ नमूदार होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ लाए, फरमाती हैं कि खुशबू एक फैल गई और जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा था जैसे गुस्ल किए हुए हों और मख्तून थे, खतना भी किया हुआ था, खतना भी हुआ था। तो भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, आप फरमाती हैं कि 15 मिनट की आपकी पैदाइश थी, तो क्या एक वाक़या नमूदार हुआ। मैं भी हैरान हुई और उसकी वालिदा भी हैरान हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा की सी शक्ल बनाई और जब खड़े हुए सजदे से फ़ारिग हुए तो शहादत वाली उंगली ऊपर की, तो फरमाती हैं कि जब शहादत वाली उंगली ऊपर की तो पूरी की पूरे जब जहाँ पर हम बैठते, जहाँ पर नज़र जाती थी तो नूर फैल गया। तो मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, ये क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो आते हुए भी सजदा किया और हमें ये हमें वागुज़ार कराने की कोशिश की कि लोगों आते हुए भी सजदा और जाते हुए भी सजदे की तलकीन। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से विसाल फरमा रहे थे तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीने मुबारक पर सर रखा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सला अस्सला अस्सला, ऐ मेरे उम्मतियों नमाज न छोड़ना और मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। तो मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, आते हुए भी सजदे की तलकीन और जाते हुए भी सजदे की तलकीन। तो भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, हम देखें हम उम्मती कहाँ पर खड़े हैं, हम कितने हद तक नमाज़ों का अहतमाम कर रहे हैं, कितने फ़ीसद अल्लाह ना करे, है ना, कितने फ़ीसद हमारे बेनमाज़ी हैं। तो देखो भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, 95% बेनमाज़ी, 5% नमाज वाले। तो भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, हम सोचें हम किधर जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक बन रहे हैं? क्या नमाज हमसे अदा हो रही है? अगर नहीं हो रही तो इसके लिए भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, ख़ुद भी नमाज का एहतमाम करें और जो गुज़र गई उस पर तौबा करें और जो है ना एहतमाम करें कि इसका जो है ना जो क़ज़ा उम्री है उसका भी एहतमाम करें और आइंदा भी वादा करें कि हमसे इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी, ख़ुद भी नमाज का एहतमाम करेंगे और दूसरों पर भी इसकी मेहनत करेंगे। जब नमाज होगी तो दीन होगा, जब दीन होगा तो हम होंगे। तो इसके लिए मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करें।